हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अपनी लाइफ में मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि पीसीओएस के थ्रू हम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं। ये एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियोस है। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया है और पूछा है कि ये मेरा सिचुएशन है, ये मेरा सिनेरियो है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कंसीव किया है, कि मेरा नेक्स्ट पीरियड आने वाला है। तो इस वीडियो को मैं कुछ पार्ट्स में कुछ आपको टेस्ट केसेस के थ्रू अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी, ताकि आपको थोड़ी हेल्प हो सके समझने में कि हमें किस कंडीशन में क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीओडी में। अगर आपको कंसीव करने के लिए ट्राई करना है तो आपको क्या करना चाहिए। तो एक सीन पहला सिनेरियो हम वो लेते हैं जहाँ पे हमने बहुत दिन से ट्राई किया है और हमको सफलता नहीं मिल रही है। तो उस केस में आपको क्या करना है। इसके लिए मेरा दूसरा वीडियो भी अवेलेबल है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि पीसीओएस में वेट लॉस करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो जो पहला सिनेरियो है उसमें ये है कि अगर आप बहुत ट्राई कर चुके हैं तो आपको सबसे पहले वर्कआउट ये करना है कि आप अपना वेट थोड़ा सा लूज़ करने की कोशिश करिए। ये नहीं कि 10 किलो लूज़ करना है, 15 किलो लूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका वेट 90 है तो अगर 89 भी होता है तो ये आपका एक प्रोग्रेस है कि आप उस जर्नी में आप एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। तो आपको क्या करना है, वेट लॉस करने की कोशिश करनी है कंसीव करने के लिए। इससे दो फायदे हो जाएंगे। इससे एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो नेचुरल की तरह आपकी प्रोसेस है वो बढ़ जाएगी। दूसरा, आपका एग का क्वालिटी अच्छा हो जाएगा। अब दूसरे सिनेरियो पे बात करते हैं जिन्होंने वेट लॉस तो स्टार्ट कर ही दिया है, अब उनको नेक्स्ट क्या करना है, कैसे पता चलेगा। तो जो पीसीओएस का केस होता है उसमें जनरली ये होता है कि हमारे पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। तो जब पीरियड्स ही इरेगुलर होते हैं तो हम ओव्यूलेशन का पता कैसे लगाएंगे कि हमारा ओव्यूलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, या कौन से दिन पे हुआ है, पीरियड आने वाला है कि हमारी प्रेगनेंसी होने वाली है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए सबसे सिंपल मेथड है कि आप 2 महीने, एटलीस्ट 2 से 3 महीने अपने पास रखिए, जिसमें आप विथआउट मेडिकल सपोर्ट आप ऐसे ही ट्राई करने की कोशिश करिए। जिनकी साइकिल बिल्कुल इरेगुलर है, बिल्कुल रेगुलर पीरियड्स नहीं आते हैं, उनको करना क्या है कि आप इस महीने ट्राई करिए। कब तक आपको ट्राई करना है, कैसे ट्राई करना है, 2-2 दिन पे ट्राई करिए, 24 डेज तक ट्राई करिए। ठीक है, पीरियड एक बार ख़त्म होने के बाद। अब 2 महीने बाद इसको आपको सक्सेस नहीं मिल रही है कि हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है और पीसीओएस की वजह से ना पीरियड आ रहा है और ना ही ये हो रहा है, तो उस केस में आपको ओव्यूलेशन की मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। वो आपको एक ओव्यूलेशन की टैबलेट्स देंगे। उन टैबलेट से होगा क्या, पीसीओएस के केस में एग का फॉर्मेशन ठीक से नहीं होता है। जब एग का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो वो अंडा ओव्यूल्यूट नहीं होगा और इस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो आपको करना क्या है, जब आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपको एक मेडिसिन देंगे। वो पीरियड के 3rd डे से या 5th डे तक खाई जाती है, 2-3 दिन। उससे क्या होता है, आपका एग का फॉर्मेशन अच्छा हो जाता है, आपका एग मेच्योर हो जाता है। जब हमारा एग मेच्योर होगा तो जाहिर सी बात है कि ओव्यूलेशन अगर 14वें दिन, 16वें दिन, 8वें, कहीं कहीं पे 22 और 23 दिन पे भी होता है, तो इस केस में आप इजीली कंसीव कर जाएंगे। तो अब ये डिसाइड करना है कि चलिए आपने एक बार मेडिकेशन भी ले लिया, अब आपको ये पता है कि इससे मेरा एग मेच्योर हो जाता है। तो आपको अब ये क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बार बार पूछा जा रहा है कि कितने दिन तक का हमें ये चीज़ स्टॉप करनी है। तो पीरियड के फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, आपने वो मेडिसिन अगर कंटिन्यू कर ली है तो 3 to 5 डेज आपने वो मेडिसिन खा ली, फिर आप 2-2 डेज में आपने ये चीज़ ट्राई करी, 24 डेज तक, और स्टॉप कर दी। तो और अब आपको वेट कैसे करना है। अब लोग क्या करते हैं कि जैसे ही 1 मंथ हो जाता है पीरियड मिस हुए, वो ट्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ रिपोर्ट भी नेगेटिव आ रही है, प्रेगनेंसी जो टेस्ट है वो भी नेगेटिव आ रहा है, हमारा पीरियड भी नहीं आ रहा, अब हम स्ट्रेस में हैं। तो उसको स्ट्रेस में नहीं लेना है। मैंने कई वीडियोस में बार बार बताया है, ये बहुत क्रूशियल टाइम है। ये बहुत क्रूशियल टाइम है। माइंडसेट आपका ये होना चाहिए कि मैं पॉजिटिव हूँ, मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, आज नहीं आएगी, 10 दिन बाद आएगी, 10 दिन बाद नहीं आएगी, 20 दिन बाद आएगी, लेकिन पॉजिटिव आएगी क्योंकि मैंने सारे मेजर्स करेक्ट लिए हैं। तो आपको क्या करना है, आपने प्रेगनेंसी आपका मिस हुआ, आपने उस दिन टेस्ट कर लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है कितना भी कोई बोले कोई रुकेगा नहीं। आपने मिस किया, नेगेटिव आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने 1 वीक में टेस्ट किया, नेगेटिव आ रहा है, कोई बात नहीं।
आप कब तक इसको मॉनिटर करेंगे? 20 डेज़ तक। पीरियड मिस होने के 20 डेज़ तक आपको वेट करना है। अगर उसकी आपकी रिपोर्ट में हल्की लाइन आ रही है, नहीं हल्की आ रही है, तो फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाके एक प्रेगनेंसी का ब्लड टेस्ट करा लें और एक अल्ट्रासाउंड करा लें। ये मैं अपने रियल एग्ज़ाम्पल के साथ बोल रही हूँ। मेरा ओव्यूलेशन इतना डिलेड था कि मेरा पीरियड मिस हुए 20 डेज़ से। पीरियड मिस होने के बाद भी 20 डेज़ बाद भी मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ रही थी। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रही थी। मैंने डॉक्टर को बोला, तब वो इतना इनिशियल था कि कोई चीज़ डिटेक्ट भी नहीं हो पा रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको शायद आपके जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स हैं वो बहुत कम है, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है। तो उन्होंने मुझे वो कुछ मेडिकेशन दिया और 2-3 डेज़ बाद ही वो चीज़ अपने आप पॉजिटिव हो गई। तो आप समझ रहे हैं कि मेडिकल साइंस में आप इसको मिरेकल कह लीजिए, क्योंकि इतना डिलेड होता नहीं है, बट हुआ है। मेरा बेबी 1 ईयर 3 मंथ्स का है और एब्सोल्यूटली एक्टिव और अपने बच्चों में ज़्यादा एडवांस आप कह सकते हैं बेबी है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो पीसीओएस के जो जिनको होता है उनके बच्चे बहुत जो एग अच्छा नहीं बनता तो बेबी में कुछ प्रॉब्लम आता है, ये सरासर रॉन्ग है। अब ये बात करते हैं जिनका पीरियड ही नहीं आ रहा है। अब ये वो सिनेरियो उठाते हैं जिनका पीरियड ही नहीं आ रहा है, तो पीरियड बंद कब होगा, आएगा कब, ओव्यूलेशन कब होगा। तो उस केस में क्या करना है? अगेन आपको मेडिकल हेल्प लेनी है। डॉक्टर आपको एक टैबलेट्स देंगे जिसको आप शायद 28 डेज़ खाएँगे, उसके बाद आपका पीरियड आएगा। तो उसके थ्रू भी आप ओव्यूलेशन तक पहुँच सकते हैं। ये बिल्कुल धारणा गलत है। मुझे बहुत से लोगों ने कहा है कि मुझे पीसीओएस है और मेरा प्रेगनेंसी नहीं हो सकता नेचुरल, मुझे आईयूआई या आईवीएफ के थ्रू जाना है। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत लास्ट और बहुत रेयर केसेस में भी फॉलो होती है, जहाँ पे शायद स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जहाँ पे लेडी का एग ही नहीं बनता। वो सारे जो बड़े-बड़े केसेस हैं, वो डॉक्टर आपको जब आपको चेक करेंगे तब बता देंगे। नहीं तो ये पीसीओएस 80% वुमेन्स को है। तो ये इतना जब नॉर्मल है तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसको फिगर आउट करना ज़रूरी है कि मैं किस स्टेज में हूँ। क्या मेरा पीरियड नॉर्मल है? क्या मेरा पीरियड नॉर्मल तरीके से आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप स्विच करिए, ट्राई करिए नॉर्मली। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आ रहा है तो आपने स्विच किया, 2 महीने ट्राई नहीं किया, आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपको ओव्यूलेशन जो एग फॉर्मेशन और एग रुकने का मेडिसिन है वो दे दिया, उससे आपका काम हो जाएगा। अब वो बात करते हैं जहाँ पीरियड नहीं आ रहा, जिनका पीरियड नहीं आ रहा, तो वो क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाके अपने लिए पहले कि पीरियड हमारा आ जाए 1 मंथ के बाद, तो वो मेडिसिन लेंगे, वो कंप्लीट करेंगे, ट्राई करेंगे, हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको ओव्यूलेशन की मेडिसिन लेनी पड़ेगी। कुल मिला के बात ये है कि ये बहुत छोटी-सी चीज़ है। इसको बहुत हौवा बना रखा है। बहुत एकदम लोग टेंशन में आ जाते हैं कि पीसीओएस है और ये चीज़ नहीं हो रही। एब्सोल्यूटली नॉर्मल है, बहुत लेडीज़ को है। परेशान नहीं होना है। और एक चीज़ और है, स्ट्रेस। अगर आप बहुत स्ट्रेस में रहेंगे तो भी ये पॉसिबिलिटी है कि आपका जो प्रेगनेंसी रिपोर्ट जो पॉजिटिव आनी है वो पॉजिटिव नहीं आ रही है। यस, ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे मूवमेंट पे आपको इतना स्टे पॉजिटिव हो जाना है, इतना स्टे पॉजिटिव हो जाना है कि मुझे वो रेड 2 पिंक लाइन दिखनी ही है, उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो नेगेटिव दिखेगा। तो ये आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप ये जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आप उसको फॉलो कर रहे होंगे। आपको पता है कि आपको कब साथ में रहना है। आपको ये पता है कि अब आपको किस केस में क्या चीज़ को फॉलो करना है, ताकि आपको किसी और हेल्प की और कहाँ आपको मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उसमें आपको एक अपने नॉर्मल डॉक्टर से ये सारी चीज़ें पूछनी हैं। वो डेफ़िनेटली अगर आपने पहले कंसल्ट नहीं किया और अब आप जाओगे कंसल्ट करने, तो वो आपको सेम ही चीज़ ये बताएँगे, क्योंकि ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये पीसीओएस की जर्नी मैंने काफ़ी टाइम से देखी हुई है। तो मुझे ये इसके बारे में आइडिया है कि कैसे चीज़ प्रोसीड होती है, कैसे हम नेचुरली कंसीव कर लेते हैं, सारी चीज़ें कैसे बैक ट्रैक हो जाती है और उसके बाद आपकी डिलीवरी भी हो जाती है।
तो आई होप मेरी वीडियो से आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है, अगर समझ में आता है, कोई भी क्वेरीज होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सारे कमेंट्स का ऑलवेज रिप्लाई दे दूँ। अगर तो भी आपको कुछ लगता है तो मैसेज करिएगा, मैं पक्के से आपको रिप्लाई दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।